तत्व समझना है तो देखो दोस्तों, ये मैंने दाईं तरफ पांचों एलिमेंट को बता दिया है। फायर यानी आग, एयर यानी वायु, स्पेस यानी आकाश, अर्थ यानी पृथ्वी, वाटर यानी ये यहाँ पर है। अंगूठे के पास फायर आग है, तर्जनी एयर का प्रतीक है, वायु का प्रतीक है, मध्यमा स्पेस गगन आकाश का प्रतीक है, अनामिका अर्थ का प्रतीक है, वाटर आपकी कनिष्ठा जिसे इंग्लिश में पिंकी भी कहते हैं, छोटी उंगली, चट्टी उंगली जिसे कहते हैं, ये प्रतीक है। अगर इनको दबाकर इन बीज मंत्रों का उच्चारण कर लिया तो सच में आप अभी देख लेना, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। और हीलिंग कैसे करते हैं, 7 चक्र होते हैं अपने, इन 7 चक्रों को मैंने बाईं तरफ यहाँ पर बता दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे समझते रहिए। आज मेरा फोकस त्रिदोष और 5 तत्वों पर ही रहेगा, इस पर फिर कभी देखेंगे। आइए सो, ये इस प्रकार से ग्रह भी काम करते हैं। अंगूठे के पास ध्यान से देखो, अंगूठे के पास क्या है, आग, वो आपका ब्रेन का प्रतीक है। बाईं तरफ देखना, ये देखो अंगूठे के पास फायर आग तत्व काम कर रहा है, और इसको आपने बैलेंस कर दिया तो आप देखो बाईं तरफ ब्रेन आपका ठीक रहेगा। तर्जनी अंगुली एयर का प्रतीक है, और एयर के पास आप देखो आपके फुसफुस से फेफड़े हैं। अगर इसको प्रेशर करके इस बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया 3 से 5 मिनट तो फेफड़ों से संबंधित सारी बीमारी कवर हो जाएगी दोस्तों, इसे हीलिंग कहते हैं। फिर देखो तीसरे मध्यमा स्पेस का प्रतीक है, तो स्पेस आपके इनेस्टाइन आंतों का प्रतीक है। अगर इसको दबाकर बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया तो आपकी आंतें ठीक हो जाएगी, और गट ठीक तो सब ठीक। अब देखो अनामिका अर्थ का प्रतीक है, तो अनामिका के पास आपकी किडनी है, अगर ये ठीक हो गई तो आपका प्यूरिफिकेशन ब्लड का, यूरिन सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में छोटी अंगुली वाटर का प्रतीक है, और वाटर का मतलब हार्ट। दोस्तों आप बिना दवाई के आज ही 15 से 20% ठीक हो जाएंगे। अभी मीटिंग से निकलने के बाद इनको फिर पढ़ना, और ये जो बता रहा हूं इस विधि का प्रयोग करना। पहले खुद ठीक बनो, आप ठीक हो जाओगे तो दूसरों को प्रोडक्ट बताने, क्योंकि आपके तो बाल सफेद हैं और दूसरों को इतने बाल काले कर दें, आपके तो बाल झड़ रहे हैं और दूसरों के इतने बाल रोक लें, कैसे संभव है? आप तो बात से दुष्प्रभावित है और दूसरे को ठीक करने चले पड़े हैं, पहले खुद को ठीक करना। तो ये 5 तत्व थे, समझ में नहीं आए तो अब आइए। अंगूठे के पास फायर है, तो अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को किसी भी आपके ऊपर है, दायां बायां दोनों में बराबर है, आपको जो अच्छा लगे उस हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले भाग को, अंगूठे के ऊपर वाले भाग को दबाइए, और ये किसका प्रतीक है? फायर का प्रतीक है। तो देखिए मैंने ऊपर ऊपर लिख दिया, शरीर में पृथ्वी तत्व, दूसरा तो मैं ये दाएं तरफ लिखा हुआ उसी पर चर्चा करता हूं। शरीर में पृथ्वी तत्व सक्रिय करने वाला बीज मंत्र है लम, और पृथ्वी तत्व कहां है? अनामिका में। ये देखो अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है, तो ऊपर अनामिका के ऊपर वाले हिस्से को, दायां है तो बाएं से, बायां है तो दाएं से, ऊपर से थोड़ा सा हल्का, ज्यादा नहीं, हल्का सा प्रेस। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में चाहो तो अभी भी आप अपने मनी मन में आप इस चीज को कर सकते हो। पद्मासन में बैठ जाइए, आलती पालती मानकर बैठ जाइए। बुजुर्ग हैं, पैरों में तकलीफ है, नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठ जाइए। लेट कर नहीं करें, बैठ कर करें। कुल मिलाकर आप पद्मासन में बैठ जाओ तो सर्वोत्तम, आलती पालती मान दिया और सर्वोत्तम, कैसे भी बैठ गए तो ठीक है। तो बैठ कर करना है, और अनामिका जिसमें अपन रिंग फिंगर कहते हैं, उसके ऊपर वाले हिस्से को दबाना है और बोलना है, जितना सांस उतना सांस खींच लो, और फिर ऊपर वाले भाग को दबाकर बोलना है लम। 5 से 7 बार कर लीजिए। आज आप अपने आप को पहले से 15 गुना ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो पृथ्वी तत्व या उससे संबंधित जो दोष था वो कवर हो जाएगा। दूसरा तत्व शरीर में जल तत्व है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, केवल बता ही पा रहा हूं। ऐसे आपको 5 से 7 बार बोल लीजिए, आज ही आप कितने ताकतवर बन जाओगे, दूसरे कहेंगे रे तू खाता क्या है, करता क्या है। अब देखो शरीर में जल तत्व कहां है? वाटर, वाटर है छोटी उंगली में, कनिष्ठा जिसे अपन इंग्लिश में पिंकी कहते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को दबाना है और सांस भर लीजिए, और फिर जब तक सांस निकल रहा तब तक यह सब बोलना है वम। हवा निकले, पेट खिंचके, फेफड़ा खिंचके, गले में वाइब्रेशन हो, और नाक से श्वास निकले, मुंह से नहीं। और माइंड में वाइब्रेशन होना चाहिए,
फिर देखना आप एक बार बोलते ही ताजगी महसूस करते हैं, मंत्र शक्ति ऐसे नहीं दोस्तों। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का मतलब फायर अंगूठे के पास है, तो अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से को दबाओ, सांस को खींचो और फिर सांस छोड़ते हुए ये वाइब्रेशन होना चाहिए। पेट पिच के, फेफड़े सिकड़े, गले में वाइब्रेशन हो, थायराइड पर वाइब्रेशन हो, माइंड में वाइब्रेशन हो, और अंगूठे के ऊपर वाले भाग को दबाकर मैंने लिख रखा है अग्नि तत्व। तो रम बोलना, रम। तो आपके हृदय से संबंधित समस्याएं खत्म होगी, अग्नि तत्व आपका कंट्रोल होगा। ब्रह्मांड में जो अग्नि तत्व की जितनी भी वाइब्रेशन थी, क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो सिम डालोगे वो उसी तो वाइब्रेशन को पकड़ेगी दोस्तों। जियो का डाला तो जियो, एयरटेल का डाला तो एयरटेल, बीएसएनएल का डाला बीएसएनएल। अब आपको ये सिम डालना सिखा रहा हूं आराम से। अब देखो चौथा दे रखा है वायु तत्व। वायु तत्व का एयर, एयर का है अनामिका, तो अनामिका के ऊपर वाले हिस्से को दबाइए, सांस खींचिए और फिर सांस छोड़ते वाइब्रेशन होना चाहिए यम। पूरा सांस निकलना चाहिए आपका, रत्ती भर भी अंदर नहीं रहे, तो जितनी नेगेटिव ऊर्जा थी बाहर निकल जाएगी। और मैंने आपको बताया था इसके पास ये जो अंग है वो आज ही सक्रिय हो जाएंगे। आकाश तत्व मध्यमा में, मध्यमा के पार्ट को दबाइए और बोलिए हम। तो दोस्तों ये पांचों तत्व आपके बैलेंस हो जाएंगे, पांचों जो महाभूत थे बैलेंस हो जाएंगे। त्रिदोष वात पित्त कप्ता वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा और आप बिना दवा ठीक हो रहे हैं। कैंसर, डायबिटीज, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है, जिसको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि बस अब तो दुआओं पर आश्रित है, तो दोस्त मैंने आपको इस चित्र को बता रखा है। ये देखो, इसमें लास्ट बाईं तरफ ब्रेन है, लंग्स है, मतलब एयर के पास ब्रेन है, गगन के पास लंग है, मध्यमा जो आपके इंस्टाइंट है। इनकी बीमारी जो भी हो, इन बीज मंत्रों का उच्चारण आज करवा देना। अपने 3 दोष और 5 श्रीमन से फिर समझेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और दूसरों को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, आयुर्वेद की बात भी करेंगे, हीलिंग की बात मैंने की, और अब अपन बात करेंगे नेचुरोपैथी की। तो आइए, सोना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। कब सोते हैं ध्यान से देखना, शाम को 8 बजे तक वात प्रकृति रहती है, 2 बजे से 8 बजे तक। इसमें अगर आप सो रहे हो बेवजह दिन में, तो आपके जोड़ों में दर्द होगा, जहाँ जॉइंट वहां दर्द होगा। सुबह सुबह जो 4 बजे से 8 बजे का कप का समय होता है, अगर उस समय आप सो रहे हो तो कप प्रकृति आपकी रहेगी। मतलब सीने में जकड़न तो रहेगी, हृदय में प्रॉब्लम तो आएगी, फेफड़ों में प्रॉब्लम तो आएगी, छोटी आंत बड़ी आंत में समस्या तो आएगी, क्योंकि कप काल में आप सो रहे हो। तो मेरे दोस्त 6 बजे पहले पहले उठ ले, स्वस्थ रहना तो ये तो आपके हाथ में है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में, 4 से 6 तो सर्वोत्तम है, ये तो ब्रह्म मुहूर्त है। सूर्योदय से पहले पहले अगर आप उठ गए तो दुनिया आपको उठा नहीं पाएगी, आपको गिरा भी नहीं पाएगी। अतः ब्रह्म काल में उठो, लेकिन कार्य की विविधता को देखते हुए आप 6 बजे पहले पहले उठने का प्रयास करें। सर कहना क्या चाह रहे हो, दाएं तरफ का चिन्ह देखो। अगर आप ठीक है उठ गए, अब सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप रहता पित्त खूब खाइए जमकर, नो प्रॉब्लम। और शाम को 8 से 10 के बीच सो लेना चाहिए, सर्वोत्तम है। 8 से 10 के बीच सो लेना सर्वोत्तम है। अरे सर मैं तो नहीं सो पाऊंगा, तो भाई फिर इनका सामना करना पड़ेगा। और इनका सामना कर रहे हो तो फिर पहले जो 3 दोष और 5 तत्व बताया उसको सारा लेकर इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते, मिटा तो नहीं सकते। जो 9 बजे सोते हैं कैन मेक यू स्टे यंग, मतलब 9 से 10 के बीच अगर आपने सो लिया तो आप अपने आप को यंग महसूस करेंगे उठते समय। और 10 बजे तक सो लिया तो ब्रेन स्मार्ट रहेगा आपका। अब 11 बजे तक अगर आप सो रहे हो तो क्विकली फेल, मतलब आपका नेक हेयर, बाल तो जड़ेंगे। इसलिए आप देख लो, अपन सोते हैं 10 से 11 के बीच, तो अपने बालों में कमी क्यों आ रही है। और अगर आप सोते हैं 12 बजे तक तो वेट गेन इजी, वजन तो बढ़ेगा मेरे दोस्त। जिनका भी वजन बढ़ रहा है देख लेना, वो इसी समय सोता, मोबाइल खेलता है या पता नहीं क्या करता है। समय बदल लो, ठीक हो जाओगे। और अगर 1 बजे के आसपास सोते हो
तो आपका जो पोस्चर है, पोजीशन है, सारी की सारी स्लो, सारे अंग कमजोर है। इसलिए दोस्तों कोशिश करो 8 से 10 के बीच सो लेने की और 6 से 8 के बीच खाना खा लेने की। क्यों? क्योंकि शाम को 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ये चारों अंग जो मैंने आपको बताए थे, यकृत, तिल्ली, पेनक्रियाज और लीवर, ये अपना काम करके शरीर में मरम्मत का काम करते हैं। इसलिए अगर आपने 6 से 8 के बीच खाना खा लिया तो 10-11 बजे तक लीवर उस सबको ठीक करके अपने आराम की मुद्रा में आ जाता है, खुद को मरम्मत करता है। भाई आपने खाना ही 10 बजे खाया तो लीवर, यकृत, स्टोमच, पेट, ये कब काम करेंगे? खाना खाओगे उसी के बाद करेंगे। आपने खाना ही 8 बजे खाया तो 11-12 बजे तक तो वो लीवर के माध्यम से गुजरेगा, रात के 2-3 बजे तक छोटी आंत बड़ी आंत से गुजरेगा। तो फिर ये लीवर वगैरह काम कब करेंगे? और इनका तो मरम्मत का काम ही 8 से 8 के बीच है। इसलिए लीवर, यकृत, तिल्ली और पेट रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ये खाली हो जाने चाहिए। फिर ये आपकी और समस्या के समाधान के साथ साथ मौका मिलते खुद की मरम्मत करते। और आपको याद होगा लीवर 80% तक 90% तक गड़बड़ है, खुद को ठीक कर लेता है, लेकिन उसे मौका तो दो। अब आप खाते ही रात को 11 बजे तो बेचारा मरम्मत कब करे? इसलिए सोने का समय आप फिक्स रखें। आयुर्वेद के अनुसार नींद का त्रिदोष, बाईं तरफ लिखा हुआ, त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ से गहरा संबंध है। वात की अधिकता अनिद्रा का कारण होती है, पित्त की अधिकता बेचैनी और का अधिकता होती है, और कफ की अधिकता अधिक नींद और आलस का प्रतीक होता है। तो दोस्तों इसको बैलेंस करो, ये नींद भी आपका इस कारण होती है। अब आप सोते सर फिर कहते हैं सुबह उठते ही मेरा तो ये हो रहा था, होगा ही भाई। अब ऐसी रामबाण औषधि आपको देता हूं जो बिना दवाई के आप इन तीनों दोषों को कंट्रोल कर सकते हो। बिना दवाई के, बिना दवाई के, केवल पानी से, मतलब पानी में इतनी ताकत, केवल पानी से वात, पित्त, कफ को ठीक कर सकते हो। कैसे? सुबह उठते ही, मैंने जल्दीबाजी में स्क्रीन बनाई है, कहीं पे कोई शब्द ऐसा आ रहा तो उसको नजरअंदाज करें। गर्म पानी सुबह 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 कोई पीता है तो कफ ठीक होता है और फैट उसके शरीर में वसा जमी हुए ठीक होते हैं, डिटॉक्स बाहर निकलते हैं। ये तो सहज स्वभाव है। सुबह उठते ही 2 काली मिर्च, सॉरी 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, ध्यान से सुन लें। सुबह उठते ही 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, आधा इंच अदरक, चुटकी भर दालचीनी और एक चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करें। 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, 1 इलायची के बराबर, छोटी इलायची होती है उसके बराबर दालचीनी, आधा इंच अदरक और एक चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करें। ज्यादा उबाले नहीं, हल्का हल्का उसे गर्म होने दे, और जब वो आधा रह जाए तो उसे गुनगुना करके पीने जैसा करके चिप चिप करके पी लें। फिर डिटॉक्स, मानसिक तनाव जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी। 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, आधा इंच अदरक, 1 चुटकी भर हल्दी और एक छोटी इलायची के बराबर दालचीनी, इन पांचों को 1 गिलास पानी में गर्म करें। जब ये आधा रह जाए, कोई भी बीमारी हो, तीनों में से कोई भी दोष हो आपको, इसे जरूर लें, ये ठीक कर देगा। अब बात आते हैं वात, पित्त और कफ वालों की, इसे ध्यान से सुनना। वात शाम को 2 बजे से 8 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। पित्त सुबह 8 बजे से दिन में 2 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। कफ सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ज्यादा प्रभावशाली रहता है। उस समय अगर इस प्रकृति के लोग ऐसा पानी पिएंगे जैसा मैं बता रहा हूं, तो बीमारी 15 दिन में जड़ से खत्म हो जाएगी जो अभी है, और अब बीमारी आएगी नहीं। इसलिए प्लीज इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें। पानी को गर्म कीजिए, 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, 1 लीटर पानी गर्म कीजिए, वो 700 से 800 ग्राम रह जाए। 1 लीटर पानी गर्म किया, पाव भर वो बाप बनकर उठ गया, 3 पाव रह गए, यानी 700 से 800 ग्राम रह जाए। अब उसे कांच के किसी जार में या बर्तन में रख लीजिए, और उस पानी में से आप, उस पानी को आप अपनी सुविधा के अनुसार आधा 1 गिलास दिन में 3-4 बार पी लीजिए।
वात खत्म हो जाएगा। वात जिसके भी है, मैंने स्लाइड बता दी थी क्या क्या दोष होता है वात के। वात दोष वाले व्यक्ति को 1 लीटर पानी गर्म करना है। जब वो 0.25 लीटर रह जाए, 750 से 800 ग्राम रह जाए, उसे किसी बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। और उस पानी को, अब वो तो ठंडा होगा ही होगा, नो प्रॉब्लम, उस पानी को अब दिन में 2-3 बार आप पी लीजिए। 3 से 5 दिन में वात आपका नियमित हो जाएगा, दोबारा वात दोष नहीं होंगे। देखो, इतना सा करने में आप मुक्ति पा लिया। सर मेरे तो पित्त है, तो फिर 1 लीटर पानी गर्म कीजिए और तब तब गर्म कीजिए जब तक वो आधा हो जाए, यानी आधा लीटर रह जाए। अब आधा लीटर रह गया, अब इसको उतारकर किसी बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए, मुख्यतः कांच के जार में, और फिर उसे दिन में 2-3 बार पी लीजिए। आपका पित्त खत्म हो जाएगा। पानी देखो, यूटेगिन और बीमार पड़ जाए, विनिंग टीम वाले और बीमार पड़ जाए ना, संभव ही नहीं करने होने देंगे। ऐसा बीड़ा उठा रखा है हेल्थी और वेल्थी का, ऐसे कैसे हो जाएंगे भाई। तीसरा, सर मेरे तो कप है, तो फिर 1 लीटर पानी गर्म कीजिए और जब वो पाव भर रह जाए, 250 से 300 ग्राम रह जाए, जब वो पाव भर रह जाए, 250 से 300 ग्राम रह जाए, उसे कांच के बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए और उस पानी को दिन में जितनी बार आप पी सकते पिए, कप खत्म हो जाएगा। क्या लाजवाब अनुभव है, इसका इस्तेमाल करें, खुद स्वस्थ रहें। और ये प्रूवन है, ये कपोल कल्पित नहीं है, ये आयुर्वेद में प्रामाणिक है। नहीं आया समझ में, फिर देखो, सुबह उठते ही सबको 2 लौंग, 3 से 5 काली मिर्च, 1 इलायची के बराबर दालचीनी, आधा इंच अदरक और 1 चुटकी भर हल्दी 1 गिलास पानी में गर्म करना। जब वो आधा रह जाए तो गुनगुना या पीने जैसा करके उकड़ू बैठकर छिप छिप करके पी ले, आप डिटॉक्स हो जाएंगे, कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। लेकिन वात पित्त और कफ से प्रभावित है तो 1 लीटर पानी को गर्म कीजिए। जब वो 700 से 8 रह जाए, 700 से 800 ग्राम रह जाए, तो उसे शिफ्ट कर लीजिए, चिप चिप करके पीजिए, वह ठीक हो जाएगा। और जब वो आधा लीटर रह जाए तो उसे पीजिए, पित्त खत्म हो जाएगा। और जो पाव भर या 200 से 300 ग्राम रह जाए तो उसे पीजिए, कप खत्म हो जाएगा। थोड़ी लग रहा है, ये तो सबको करना चाहिए, चाहे वो जॉब कर रहा हो, क्यों अपने साथ बोतल तो सब रखते हैं, उस बोतल में भर कर ले जा भाई। सर पाव भर से काम क्या चलेगा, तो 2 लीटर ले ले, 2 लीटर पानी को गर्म कर, जब आधा लीटर रह जाए तो आधा 1 लीटर तो अपन साथ ले जाते ही हैं। मान लो आपको 1 लीटर ले जाना है और कफ वाले हो तो 4 लीटर पानी गर्म करो, जब वो 1 लीटर रह जाए बोतल में भर ले, दिन भर पीते रहना, कफ खत्म हो जाएगा। पीता है 4 लीटर गर्म कर ले, जब 2 लीटर रह जाए ले जाना, दिन भर पी ले। ये आपको करना है, तो मैं उम्मीद करूंगा इसका आप पालन करोगे। अगले संडे फिर मिलेंगे, आपके मुंह से बेझिझक निकलेगा, वाह आयुर्वेद क्या होता है, वाह विनिंग टीम क्या होता है, वाह पूरी सर की क्या अनुभव है जो अपन को स्वस्थ कर दिया। क्यों बीड़ा हमने ये उठा रखा है कि हेल्थी, और फिर अगर गड़बड़ हो गया तो आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सेल्फ हीलिंग। ये सेल्फ हीलिंग है मेरे दोस्त। आप अपने घर बुलाइए ना जिसके बाद पित्त कफ है, और अगर वो रूढ़िवादी मंत्रों विश्वास रखता है तो आपका जो भी आराध्य है उसके पास रखकर उसके माध्यम से ही जो भी गायत्री मंत्र आपको कुछ बोलना बोली है ना, मंत्र शक्ति इसमें जाएगी। आपको रूढ़िवादी थोड़ी है, उसकी प्रकृति ऐसी है। लेकिन बेवकूफ नहीं बनाना, पानी काम करेगा करेगा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, वात क्या है, त्रिदोष क्या है, पंचमहाभूत क्या, ये भी समझ में आ गया, और इन वात पित्त कफ को हम पानी से कैसे बैलेंस करें ये भी समझ में आ गया। तो अब दूसरा, नाड़ी भी मैंने आपको समझाई कि आपकी तर्जनी वात को, मध्यमा पित्त को, और जो अनामिका वो कफ को दिखाएगी, आप पता कर सकते हैं। और अब एक और बताता हूं, जीभ से भी आप बीमारी का पता कर सकते हैं, जीभ से भी आप बीमारी का पता कर सकते हैं। नाड़ी देख लिया और उस व्यक्ति की जीभ भी आपने देख ली तो आधा स्वस्थ तो ऐसे ही हो गया। लेकिन मेरे दोस्त अभ्यास करना है सर, ये जीभ है बाईं तरफ, तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे लटका लो, तो जीभ वाला भाग ऊपर आ गया। अब चलो, तो जीभ वाला ऊपर भाग तो आपको दिखा रहा है गर्दन को, बाईं तरफ और दाईं तरफ आपके बता रहे हैं, देखो लंग्स को, फिर आपका हार्ट आ गया, फिर आपके ये आंतें आ गई, फिर लीवर आ गया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते। अगर ये हल्की गुलाबी जीभ आपको दिखाई दे रही है तो स्वस्थ है वो। लेकिन टंग्स का कलर देखिए दाईं तरफ, अगर वो प्लेट टंग्स है, प्लेट का मतलब ऐसा रंग, तो दोस्तों एनीमिया, खून की कमी हो सकती है, विटामिन डिफिशियंसी कमी हो सकती है। खून की कमी है तो उसे दीजिए ना मिक्स बेरी, और विटामिन डिफिशियंसी कमी है
तो मल्टीविटामिन और शी बकथ्रोन दीजिए ना, ठीक हो जाएगा। आप जीभ से ही पता कर लिया, दाईं तरफ जीभ फ्लैट दिखाई दे रही है। फ्लैट का मतलब आराम, इसमें कोई दरारें नहीं है, कोई खड्डे नहीं है, इस प्रकार का रंग आपको दिखाई दे रहा, फ्लैट दिखाई दे रही है, तो पक्का एनीमिया, खून की कमी है। और खून को बढ़ाएगी आपका मिक्स बेरी, अपना मिक्स बेरी और डिटॉक्स दे दो। जिसके भी खून की कमी है, एनीमिया है, मिक्स बेरी और डिटॉक्स दे दो, विस्तार से चर्चाएं हो चुकी है। और अगर विटामिन डिफिशियंसी आपको लग रही है तो दोस्तों मल्टीविटामिन अपने पास है और डिटॉक्स दे दो, ठीक हो जाएगा। दूसरा, वो येलो टंग्स अगर आपकी दिखाई दे रही है, जो जॉन्डिस है, पीलिया है, मिक्स बेरी दे दीजिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पीसी बकथ्रोन, तुलसी और फिनल ड्रॉप्स दे दीजिए। येलो कलर दिख रहा है तो पीलिया है, शी बकथ्रोन दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तुलसी और फिनल ड्रॉप्स का उपयोग करा दो, वो ठीक हो जाएगा। और सर काला कलर है तो फंगल हो गया, फंगल हो गया तो आप तुलसी और फिनल ड्रॉप दे सकते हैं। इन्फेक्शन है, तुलसी और फिनल ड्रॉप दे सकते हैं। तंबाकू ज्यादा यूज करता है, खुद को छोड़ना पड़ेगा, खुद को ही छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये देखें। समझ में आ गई? राइट में चलते हैं ऊपर। रेड कलर अगर आपका जीभ का दिखा रहा है तो इन्फ्लेमेशन, सूजन है, और नोनी जूस सूजन को कम करता है, ध्यान रख लेना। नोनी जूस और एलोवेरा दे दीजिए। जीभ का रंग अगर ऐसा गहरा लाल दिखाई दे रहा है तो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन। और अपना जो मिक्स नोनी जूस है वो सूजन के लिए एंटी इन्फ्लेमेशन है, दे दीजिए। इन्फेक्शन आ गया तो तुलसी और फिनेल ड्रॉप। इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाए, बिना सोचे समझे आप नोनी जूस दे सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा। इन्फेक्शन है तो आप तुलसी और फिनेल ड्रॉप दे सकते हैं। सर जीभ का रंग सफेद दिखा देता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओरल ट्रस्ट, उसके दांतों में और गले में गड़बड़ हो सकती है। तो दांतों में है तो अपने पास टूथपेस्ट है, नीम, बबूल, खेजड़ी, इनसा मिला हुआ दीजिए। दोस्तों ये जो अपना दंत पेस्ट है ना, ये क्योंकि आपको एक हल्का सा इशारा करता हूं, जिसके हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, तो मैं एलोपैथी दवाई का नाम तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, जिसके हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर एक टेबलेट लेकर जीभ के नीचे रखता है और वो 7 सेकंड में हृदय के पास जाकर उसको कवर कर देती। मतलब जीभ और दांत के पास रखी हुई चीजें जो हार्ट और लिवर के पास पहुंचती है, कहना ही चाह रहा हूं। तो आप जब टूथपेस्ट करोगे यूटिक वाला, तो उसमें जो नीम, खेजड़ी, बबूल वाले गुण है, वो दांत और मशरूम जीभ के माध्यम से तुरंत हार्ट के पास, लिवर के पास जाकर उसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए जिसके भी दांतों की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, दंत मंजन और नीम चंदन साबुन से नहाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि स्किन भी अपना एक अंग है जो शरीर को ठीक करती है, और आप नीम और चंदन के साबुन से नहाओगे तो दोस्तों उसके गुण उस अंगों तक पहुंचेंगे। तो आपके पास इतनी प्यारी चीजें, यूज करना सीखो ने। तो देखो, दवाई की दवाई, काम का काम, दोनों हो गया। पुअर ओरल है और हाइड्रेशन है तो आप हाइजीन भी इससे कर देंगे। और क्या नीचे नीचे दे रखा है? ब्लू टंग, ये क्या करेगा सर? ये साइनसिस की प्रॉब्लम है, नाक के आसपास, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो गत संडे अपन ने पूरी क्लास इसी पर ली थी, रेस्पिरेटरी पर, उसको फिर देखिए और जो मैंने रेमेडी बताई वो लीजिए। प्लस अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तो आप तुलसी, फिनेल ड्रॉप्स और डिटॉक्स का यूज कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। कितने प्रोडक्ट आप जीभ को देखकर इतने प्रोडक्ट उसको दे दिया आपने, फिर इसे देखकर आप ले लीजिएगा, क्योंकि काम बहुत करना है, ओवर बहुत कम है, और काम को इस अंजाम तक मुझे पहुंचाना भी है, ताकि आप इसे फिर देख लोगे, काम चलेगा। नहीं आया समझ में तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैंने जीभ के कलरों को और बताया है, बाद में इसे समझते रहना है। तो त्रिदोष देखा, पंचमहाभूत देखा, और ये जीभ वाला देखा, नाड़ी वाला देखा। अब आते हैं वात पित्त कफ को सर में ठीक करना है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और इन 7 चीजों को भी खा लोगे तो त्रिदोष पंचमहाभूत वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वात पित्त कफ तीनों दोष है तो त्रिपला लें, त्रिपला लें। वातो चाहे पित्तो चाहे कफ हो, सब सुबह भूखे पेट त्रिपला लें, अपने पास त्रिपला है। और खाना खाने से पहले डिटॉक्स जरूर ले लें, दोनों टाइम। त्रिपला सुबह भूखे पेट, खूब विस्तार से चर्चाएं हो गई। 15 ml दुगने से तिगना गर्म पानी, गुनगुना पानी, उखड़ू वेट कर ले, त्रिपला सुबह भूखे पेट।
फिर खाना खाने से 15-20 मिनट डिटॉक्स, वही 15 ml, दुगने से तिगुना गुनगुना पानी, डिटॉक्स सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाने से पहले लेना, तो आपके तीनों खत्म हो जाएंगे। सर और बताओ ने, तो मैंने दाएं तरफ चित्र बता दिया है, आप देखेंगे। ये गिलोय है, तुलसी है, मूंग दाल है, आंवला है, गाय का घी है और शतावरी है। इनका प्रयोग करोगे तो वात पित्त कफ जड़ से खत्म हो जाएगा। ये सातों जो औषधियां मैंने बताई, त्रिफला, गिलोय, तुलसी, मूंग दाल, आंवला, गाय का घी और शतावरी, ये त्रिदोष शमन है। चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे वात हो, इनका यूज करना शुरू कर दें, आप रिलैक्स करेंगे। सर ये अंग्रेज दवाइयां तुरंत इलाज करती है, कुछ ऐसा सेल्फ हीलिंग बताइए कि हम रिलैक्स कर दें खुद को भी दूसरों को। तो आइए दोस्तों, ये घर है, फिटनेस और फैमिली दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो रिड्यूस स्ट्रेस इन जस्ट 5 मिनट, 5 मिनट में सच में आप निजात पालोगे। अंगूठा, वरी चिंता, आपको तनाव है, चिंता है, ब्रेन में पेन हो रहा है, तो अंगूठे के इस लाल पॉइंट को आप 5 से 7 बार जोर से दबाइए। दबाने पर पेन हो रहा है बिल्कुल, तो आप ठीक होने की कगार पर है। पेन नहीं हो रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंता है, तनाव है, अंगूठे के ऊपर लाल चिन्ह को दबाइए, 5 मिनट में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। किसी को डर लगता है, या कहीं जाने से डर लग रहा है, किसी को प्लान दिखाने से डर लग रहा है, किसी को प्रोडक्ट बताने से डर लग रहा है, या किसी एरिया में जाने से डर लग रहा है, तो तर्जनी अंगुली के इस लाल पॉइंट को दबाइए, आपका फियर खत्म हो जाएगा। किसी को गुस्सा आता है तो वो मध्यम अंगुली के इस पॉइंट को दबाइए, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। काफी कवर कर लेगा मेरे दोस्तों, कीजिए। और ये जो रिंग फिंगर है, सैडनेस, उदास रहते हैं, फालतू में ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आप रिंग फिंगर जो आपकी अनामिका बोलते हैं उसको दबाइए, आप सैडनेस खत्म हो जाएगा। सेल्फ स्टीम, खुद को ऊर्जावान बनाना, आप थकान हो गई, दर्द हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, उदास सा है, तो आप छोटी उंगली से इस पॉइंट को दबाइए 5 से 7 बार, दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। ये तो दोस्तों कहीं कहीं बैठे बैठे मीटिंग में भी कर सकते हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बड़ा अफसर मीटिंग ले रहा है, वहां भी बैठे बैठे कर सकते हैं, और 5 मिनट में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इन 5 पॉइंटों को फिर देखें। तर्जनी, गुस्सा अगर आता तो मध्यमा, सैडनेस है तो ये, और सेल्फ एस्टीम है तो ये। सर किसी के हाथ ही नहीं है तो पैर भी तो है ना, दोनों में तो कुछ तो होगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ये अंग है, इनको दबाएं, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर इसको बोलने लगा है तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। इनको आप स्क्रीनशॉट ले ले, कौन सा अंग को कौन सा पॉइंट है, ये सेल्फ हीलिंग का मैटर है, इन्हें जरूर प्रयोग करें। वात पित्त कफ अगर आपके है तो आयुर्वेद में ये भी इलाज है। क्या है? आप सोते हो, कम सोते हो, ज्यादा सोते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना वात पित्त कफ को बैलेंस कर देगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4 से 6 बजे तक, 6 से 8 के भी जागे तो मध्यम रहेगा। गिलोय लीजिए, गिलोय को गुड़ुची भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्न निकले थे। हम भारतीय हैं, हम इंडियन है, कहना सबको आता है, लेकिन संस्कृति बहुत कम लोगों को याद है। 14 रत्न निकले थे, नाम बताने में दिक्कत आती है। धनु धनवंतरी देनु है, बाद में देख लेना। धनु धनवंतरी देनु है, कमला शंख गयंद, जहर सुरामणि कल्प तरु, रंबा अमृत चंद। ये 14 रत्न निकले थे। उसमें से जो अमृत निकला था, देवताओं राक्षसों में लड़ाई हो गई थी, तो फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उसे कलश में लेकर जा रहे थे। राक्षस से हड़बड़ाहट हो गई तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, बस वही बूंदें अब गिलोय के रूप में अवतरित हुई है, अतः इसे अमृता भी कहा जाता है। तो वात पित्त कफ को करेगा, उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है। वात पित्त कफ इनको ठीक करना है तो देखिए दोस्तों, शहद अपने पास है, शहद अपने पास है। त्रिदोष वात पित्त कफ को कैसे ठीक करोगे? गिलोय तो ले लिया आपने, आप इस शहद से भी ठीक कर सकते हो। मिश्री और शहद मिलाकर ले लिया तो पित्त दोष खत्म होगा। शहद के साथ अगर आपने ये इधर काली मिर्च मिला दिया तो आपका कफ खत्म होगा, और ऊपर गाय का घी मिलाकर शहद के साथ ले लिया तो आपका वात खत्म होगा। इसलिए दोस्तों, मिश्री, गिलोय या काली मिर्च, ध्यान से दोबारा, शहद को मिश्री के साथ मिलाकर लो, पित्त,
शहद को काली मिर्च के साथ मिलाकर लो, कफ। शहद को गाय के घी के साथ मिलाकर लो, वात खत्म होगा, खत्म होगा। अतः हम तीनों को यूज करके भी इससे निजात पा सकते हो। सर और बताओ ने? तो दोस्तों इन चीजों को खाइए, केला, चावल, तो भी आपको जाएगा। कैसे खाएं सर? केले के साथ इलायची खा लिया, चावल के साथ दही खा लिया और खरबूजे के साथ गुड़ खा लिया, तो अमृत का काम करता है। केले के साथ, मैंने केले के बराबर इलायची लिख दी है, केले के साथ इलायची एक जरूर चबाना, अमृत का काम करेगा। चावल खाए तो दही जरूर लेना, अमृत का काम करेगा। खरबूजा खा लिया तो गुड़ जरूर खाना, अमृत का काम करेगा। और शहद के साथ अगर सेव या अदरक लेते हैं तो अमृत का काम करेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और दूध के साथ अगर खजूर या हल्दी आप लेते हैं तो अमृत का काम करेगा। सर और कुछ? ये शरीर के अंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल जल्दी सफेद होते हैं तो आप हफ्ते में 2 बार मशरूम जरूर खाएं। पीठ में दर्द रहता है तो रोजाना अंडा या दही खाएं। अंडे आप नहीं खाते, दही खाएं। अगर होठ बार बार फटते हैं तो दलिया खाएं, और दलिया में अगर केला मिलाकर खा लिया तो होठों का फटना खत्म हो जाएगा। चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं तो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिए और बादाम का भीगे हुए पानी पिए, बादाम को खाएं। दिन भर थकान रहती है, महसूस करते हो, तो आप B12 लें, विटामिन, तथा केले के साथ अंगूर जरूर लें। केला या अंगूर लें, केला लिया तो इलायची जरूर लेना। इस प्रकार से आप अंगूर से निजात पा सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से छोटा सा। सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा, दिखावा कम और प्रेम ज्यादा। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा। मैं वही बोलूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। फिर खींचे, इनकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर एक बार देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो कागज पर लिख लें। अगली मुलाकात होगी तब मैं सर से निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन आंसर ऐसी कुछ रखेंगे जिसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो लिखते रहें। आप सबको डॉक्टर तो नहीं बन सकते अपन, लेकिन वेलनेस कोच तो बन सकते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम समझने की स्किल तो डेवलप कर सकते हैं। स्किल समझकर यूटेक के किस प्रोडक्ट से किसको क्या राहत है ये तो कर सकते हैं। कीजिए, सीखिए, लर्न, टीच और डुप्लीकेट। तो मैं चलते चलते वही बोलूंगा कि मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच सम्मानित डॉक्टर किशनपुरी सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर किशनपुरी सर का। सम्मानित सर, जबरदस्त सेशन रहा। वात, पित्त, कफ के बारे में आपने बहुत ही डिटेल से, विस्तार से समझाया भी है, बताया भी है कि कैसे उसका पता लगाया जा सकता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है और कैसे क्या क्या उसके नुकसान है। तो पूरा सर ने बहुत ही विस्तार से गहराई में जाके बताया। तो सर का बहुत बहुत आभार फिर से। और आज का ट्रेनिंग वाकई में जबरदस्त था। आई होप कि